अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो जो भी बंदा और बंदी इस वीडियो को चालू किया है, क्लिक कर दिया है, वो बंदा इस वीडियो को ज़रूर देखे, स्किप ना करें। इससे बहुत सारी मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में आएगा और सुनने को समझने को मिलेगा। और आप लोग इसको सुने, अमल की नीयत से सुने, अमल करें, उसके बाद दूसरों को इसकी दावत भी दे। ये आज की जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जरूर देखेगा। सबके जिंदगी बदलने वाली है इस वीडियो से। बहुत सारी बंदे का नियत अच्छा हो, अल्लाह ताला उसकी कामयाबी करता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। नियत सब कुछ होता है, नियत से बरकत होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, जो बंदा और बंदी अल्लाह का हुक्म पर चलता है, नबी की सुन्नत पर चलता है, वो दुनिया भी कामयाब होता है और आखिरत भी कामयाब होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। अपनी जिंदगी सही है तो हर अमल सही निकलेगा। अपनी जिंदगी को सही तरीका से, इस्लाम की तरीका से, दीन की तरीका से, इंसानियत की तरीका से चलेंगे तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी करेगा। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत जिसके अंदर ईमान होगा उसके बाद इंसानियत भी होगा। ईमान सबसे बड़ी अहम और कीमती चीज है। हमें ईमान को हिफाजत करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, बंदे को ईमानदार जरूर होना चाहिए। हर धर्म की किताब में यही लिखा हुआ है कि सब अपने अपने धर्म का किताब को पढ़े, सुने और उसके बाद अमल करें। ये नहीं कि हम अपने धर्म का तो कुछ नहीं पढ़ा, दूसरे के धर्म पे जाके अटैक करें और उस पे हमला करें। ये हमें जेब नहीं देता। देखो, हमारी काम होना चाहिए कि हम अपने अमल, हम अपने सुलूक दूसरे के साथ किस तरह कर रहे हैं, हम दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये देखें। ये बात अपने आप को रख के देखें। हमारे साथ अगर कोई बुरा सुलूक करता तो हमें कितना तकलीफ होती है। इसी तरह हम दूसरे के साथ बुरा वो करेंगे, सुलूक करेंगे तो दूसरे को भी बुरा लगेगा और इसकी हाई ऊपर वाला सुनेगा, अल्लाह सुनेंगे जरूर। जो भी किसी भी धर्म से रखता हो उनको भी पता है कि अगर उनके भी जो भी जिसको भी मानता हो, गॉड, अल्लाह, भगवान, जिसको भी मानता हो, वो भी नहीं चाहता कि अपने बंदे को कोई दूसरा बंदा आके तकलीफ दे, दूसरों को आके तंगदस्ती कसे और दूसरों को परेशान करे। परेशान बिल्कुल मत करो। आपने अब देखो, दूसरों को तुम अच्छे समझोगे, दूसरे का साथ अच्छे साथ व्यवहार करोगे तो तुम्हारा जिंदगी में भी, हमारे जिंदगी में भी सुकून आएगा। और हम दूसरे का जिंदगी भंग करके, दूसरे का जिंदगी बर्बाद करके, जिसके जिंदगी में बेसुकूनी पैदा करके अपनी जिंदगी में कौन सा सुकून आने वाला है? कोई सुकून नहीं आने वाला है। याद रखो, ऊपर वाला ऊपर बैठे हुए हैं, एक दिन जरूर हमारी हिसाब लेगा। जो कहीं से भी हो उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। देखो, जो दूसरे धर्म में जो गैर मुसलमान है वो भी मानता है स्वर्ग और नरक, और हम भी मानते हैं जन्नत और दोजख। जो बंदा अच्छा काम करेगा, जो गैर मुसलमान है वो सोचता है अच्छा काम करूंगा तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा काम करूंगा तो नरक मिलेगा। सबके किताब में लिखा है, अल्लाह भगवान सब एक ही है, बस सब मानने वाला अलग अलग है, बोलने वाला अलग अलग है, सब अलग अलग नाम से पुकारता है। लेकिन बंदों को ये याद रखना चाहिए, जब सबके अल्लाह और भगवान सब एक है तो उनको ये भी मानना चाहिए सबके बंदा भी एक अल्लाह की और एक जो जिनको मानता है उन्हीं की है। तो किसी को भी हक नहीं है, किसी की जिंदगी को अच्छा नहीं कर सकते, किसी के साथ बुरा भी मत करो। किसी की जिंदगी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, किसी के साथ बुरा भी मत करो। बुरा करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कुछ पता नहीं किस कौन सा शक्ल में हमारे साथ बुरा हो जाए। जिस दिन हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा ना, क्योंकि देखो, जब अल्लाह के बंदों को कोई बंदा परेशान करता है तो उसके बदले में डबल अंजाम उसकी भुगतना पड़ता है। तो याद रखो, जो सूट हमें मिला हुआ इसकी फायदा मत उठाओ। जो छूट हमें मिला हुआ इसकी गलत नाजायज फायदा मत उठाओ। किसी भी बहन बेटी किसी धर्म से भी ताल्लुक रखता हो, किसी धर्म से भी बिलोंग करता हो, किसी बहन बेटी को ऊपर जुल्म मत करो। सही अल्फाज से, सही हाथों से, सही
किसी भी ताकत से किसी को भी, किसी माँ बहनों का बेइज्जती मत करो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे घर में भी, तुम्हारे परिवार में भी तुम्हारी माँ बहन भी है जो अल्लाह ताला घर पे सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसा मत करो जो उनको गुस्सा आ जाए कि उनका भी बेइज्जती हो जाए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि किसी को भी परेशान ना करें। हम किसी की अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी की बुरा भी ना करें। देखो दुनिया में सत्ता बहुत हो गया, हमारे ऊपर जालिम बादशाह आ गया जो एक दूसरे को लड़ाता है, एक दूसरे को पिड़ाता है। कोई किसी का नहीं जाएगा। आप लोग इतना कुछ न्यूज देखते हैं, आप लोग इतना परेशान, दुनिया में परेशानी देख रहे हैं, फिर भी अगर आपके अक्ल घास खाने हैं तो हमारी अक्ल घास खाए तो किसका कसूर है? हमें खुद आंखों से देखना चाहिए। हम एक दूसरे से लड़ के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। दो आपका खुद, दो हमारा मरेंगे तो दो आपका मरेंगे, क्या फायदा? इससे कुछ नहीं फायदा, हमारी नुकसान है। आपस में मिल के रहो, आपस में मिल के अपने कामयाबी का काम करो, रोजगारी की बात करो। देखो हलाल रोजगारी करो, जो हराम ना कर। आज हलाल रोजगारी उड़ गई तो हराम की तरफ लोग घूम रहे हैं, हराम की तरफ काम कर रहे हैं। हलाल का काम कोई जानता ही नहीं। हर धर्म में पता है हराम का, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, गैर मुसलमान भी, वो भी हराम को मानता है और कहता है कि तू तो हराम की खाने वाला है। देखो अगर मानता नहीं तो बोलता क्यों? सबको पता है कि ईमानदारी ईमानदारी होता है और बेईमानी बेईमानी होता है। तो मुझे यकीन है आप लोग इस पे गौर करेंगे और अमल करेंगे और इसकी दूसरों को भी ताकीद करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे बुरा काम मत करो, बुराई से बचाओ। दो आजकल का समुदाय ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ले लो, कहीं पे भी, शहर में, गांव में, एक दूसरा दूसरे से अगर भाई भाई से लड़ रहा है तो सब लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है। अगर कोई गलती किया और कोई गलती नहीं किया, जो ताकतवर बंदा है वो उसका कितना भी गलत हो जाए, कमजोर दबाया कमजोर को ही जाता है। याद रखो जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके पास ईमानदारी होगा, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, जिसके पास ईमानदारी वो हर बात को बोलेगा, वो डरेगा नहीं, वो उसके अपने जिसको मानता है उसी से डरता है। और जो बंदे पास ईमान नहीं होगा वो दुनिया का जो बंदा थोड़ा बहुत ताकत रखता उससे डरेगा कि हम बोल देंगे तो हमारी पकड़ हो जाएगी, हमारे कहीं नुकसान ना हो जाए। याद रखो जब तक ऊपर वाला ना चाहेगा हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हिम्मत सबसे बड़ा हौसला है। जिसके पास हौसला है, कोई जरूरी नहीं ताकत होना ही बहुत जरूरी काम है। ताकत से हर काम नहीं हो जाता, ताकत के साथ हिम्मत की भी जरूरत होती है, ताकत के साथ जरूरत की भी जरूरत होती है, ताकत के साथ अपने हौसले की भी जरूरत है। हौसला बुलंद करो, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, और हौसला को तुम डाउन कर रखोगे तो हर बंदा तुम्हें दबाएगा। हाथी जब कीचड़ में गिरता है तो कोई भी चीज आज किसके ऊपर चढ़ जाता है, बोलो, क्योंकि पता है हाथी जब उड़ जाएगा तो उसके पैरों के नीचे कुचल जाएगा। तो याद रखो इंसान को अपनी आप की अपने अपनी जरूरत का, अपने अपने ताकत का अंदाजा होना चाहिए। आवाज उठाओ, आवाज नेकी की तरफ उठाओ, आवाज सच्चाई की तरफ उठाओ, और बेईमानों से बचो, बेईमानी करने से बचो। दूसरे की किसी भी लोगों का कहने पे मत आओ। ये अपने आप अकेले में बैठ के सोचो कि मैं किसी के साथ अगर दो गाली भी दे दिया, दो थप्पड़ भी मार दिया, इससे मेरा क्या फायदा हुआ? क्या मेरा क्या फायदा है? किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो वो खुद सोचे बैठ के, कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान है, नुकसान है। क्योंकि उनका मालिक जिसका आपने गलती की, जिसका आपने जिसके ऊपर जुल्म किया, उसके ऊपर वाला ऊपर बैठे हैं, आपका भी तो हिसाब लेने वाला है। सबसे हिसाब लिया जाएगा, जो दुनिया में भेजा गया सबसे हिसाब लिया जाएगा। हिसाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमें बुराई से रुकना और अच्छी की तरफ जाना है, अच्छाइयों की तरफ, और दूसरों को अच्छाई की तरफ की दावत देना है। दूसरा की कोई भी किसी भी धर्म से बार बार कह बिलोंग करते हो, अपने धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म का जो भी लिखा हुआ सच जो है वो सच को जानो पहचानो। हम मुसलमान हैं और हम भी ऐसे ही करते हैं। मेरे हिसाब मुसलमान में भी बहुत सारी फिरका है, लेकिन हम अल्लाह के कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, उनकी तरीकों में चलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आप गैर मुसलमान भाइयों बहनों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपने धर्म को सही से पढ़ो, सुनो, समझो, उसी की तरीके से लो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी धर्म बुरा है,
आपके लिए आपके धर्म मुबारक हो, मेरे लिए मेरे धर्म मुबारक हो। मैं आपकी धर्म का भी इज्जत करती हूँ, तो आपको भी चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए मेरे धर्म का भी इज्जत करो, मेरे धर्म को भी समझो। ये मत कहो कि तुम अच्छा नहीं हो, तुम बुरे हो। देखो ना, हम आपको अच्छा बुरा कह रहे हैं ना, वो आपको कोई परेशानी जाके आप लोगों को कोई परेशान कर रहा है, तो आप क्यों आ जाते हो आप लोग मेरी चैनल पर? ऐसी बहुत सारी बहनें के भाई के चैनल पर जाके परेशान करते हैं। मैंने बहुत सारी लाइफ में देखा है कि लोग जा जाके यही काम कर रहे हैं। खुदा हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा काम मत करो, मत करो। आपने अपने धर्म को फॉलो करो, खुद की धर्म को पढ़ो। खुद की धर्म की किताब तो एक भी नहीं पढ़े जा रहे हमसे आपसे, और दूसरे का धर्म पे क्यों उंगली उठाने आ जाती हो? दूसरे की गलतियों में क्यों कीचड़ उतारते हो? दूसरे को क्यों गलती निकालते रहते हो? अपने गलती को ध्यान दो, अपने गलती पे गौर और फिक्र करो, और अपने धर्म का बहुत खूब पढ़ो, समझो और उसी तरह अमल करो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को जरूर आप लोग सुने और दूसरों तक इसको पहुंचाए। हर भाई का, हर मोमिन भाई मोमिन बहन का रिक्वेस्ट है, और अगर मुसलमान बहन का शेयर मेरे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सब तक पहुंचाई और सबको बताई। और मेरी वीडियो अच्छे लगी हो, मोटिवेट लगी हो, इसको लाइक करे, शेयर करे और मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करे। मेरे मोटिवेशन की वीडियो है, मैं किसी की भी दिलों में ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ हिंदुस्तान में हर धर्म का लोग आपस में मिल बांट के रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई और बहन। तो हम लोग ये मानते हैं कि सब अल्लाह का मखलूक है और सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। सबकी इज्जत करते हैं। हमारे धर्म में कोई नहीं लिखा जो दूसरों को बेइज्जती करो। हम इस काम में कर भी नहीं रहे, हम खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। आपको भी इसकी खिलाफ होना चाहिए, ऐसी बुराई का काम से खिलाफ होना चाहिए। सबसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।